वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी भड़के हुए हैं और उसे असंवैधानिक बताते हुए सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टियां मुसलमानों के प्रति अपना समर्पण भी साबित करना चाहती हैं। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। दरअसल वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि वो संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में कितनी बड़ी जमीन है। देश की सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। जमीन की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास कुल 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझिए कि ये देश के शिक्षा बजट के बराबर है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ की हो गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल कोई अकेला मुद्दा नहीं है। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी विषय हो, सबसे पहले दलीलें पेश करने ओवैसी सामने आते हैं। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए।